जब सब कुछ यहीं छूट जाता है तो फिर जीने का मतलब क्या है। अष्टावक्र का उत्तर है, अमर उत्तर है, जो कि प्रश्न किया गया था राजा जनक के द्वारा। सवाल है, क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अकेले बैठकर अपने आप से यह सवाल पूछा है कि आखिर हम जी क्यों रहे हैं। सुबह आँख खुलती है, हम काम पर निकलते हैं, पैसा कमाते हैं, घर बनाते हैं, रिश्ते निभाते हैं, बच्चों के भविष्य की चिंता करते हैं, दिन महीने और साल बीतते जाते हैं। फिर एक दिन अचानक जीवन का अंतिम क्षण सामने आ जाता है। उस समय हमारे साथ क्या जाता है? ना हमारा घर, ना बैंक बैलेंस, ना हमारा नाम, ना हमारी पहचान, सब कुछ यहीं रह जाता है। फिर यह पूरी दौड़ किस लिए? यही प्रश्न कभी एक ऐसे राजा के मन में भी उठा था जिसके पास संसार का हर सुख था। वह थे राजा जनक। असीम धन, अपार वैभव, विशाल साम्राज्य, सम्मान, शक्ति, कुछ भी कम नहीं था। लेकिन एक रात महल के एक शांत कक्ष में बैठे बैठे उन्होंने अपने जीवन को देखा। उन्होंने कल्पना की कि एक दिन मृत्यु उनके द्वार पर भी आएगी। यह शरीर मिट्टी का बन जाएगा, राज सिंहासन किसी और का होगा, महल किसी और का होगा। कुछ दिन तक लोग याद करेंगे, फिर सब अपने जीवन में व्यस्त हो जाएंगे, जैसा कि होता है। यह सोचते ही उनके शरीर के भीतर एक तूफान उठ गया। उन्होंने स्वयं से पूछा, यदि अंत में सब कुछ समाप्त हो जाना है तो इस जीवन का अर्थ क्या है? यह प्रश्न केवल राजा जनक का नहीं था, यह प्रश्न हर उस व्यक्ति का है जिसने कभी किसी अपने को खोया है। हर उस व्यक्ति का है जिसने बहुत मेहनत के बाद भी भीतर खालीपन महसूस किया है। हर उस इंसान का है जिसने सफलता पाने के बाद भी अपने मन में अजीब सी बेचैनी महसूस की है। राजा जनक का उत्तर की खोज में महर्षि अष्टावक्र के पास पहुँचे। उन्होंने विनम्र होकर कहा, गुरुदेव, मुझे बताइए, जब सब कुछ नष्ट हो जाना है तो फिर जीने का उद्देश्य क्या है? अष्टावक्र ने जनक की आंखों में देखा। वे मुस्कुराए। वो मुस्कान किसी साधारण व्यक्ति की मुस्कान नहीं थी, वो उस व्यक्ति की मुस्कान थी जिसने सत्य को जान लिया था। उन्होंने कहा, हे जनक, तुम जिस दुख से पीड़ित हो उसका कारण संसार नहीं है, उसका कारण तुम्हारा अज्ञान है। जनक चौंक गए। अष्टावक्र आगे बोले, तुम सोचते हो कि सुख धन में है, संबंधों में है, शरीर में है, सफलता में है, लेकिन क्या तुमने कभी देखा नहीं कि ये सब बदलते रहते हैं? जो बदलता है वह सत्य नहीं हो सकता। उन्होंने आकाश की ओर संकेत किया। बादल आते हैं, बरसते हैं, फिर चले जाते हैं, लेकिन आकाश वहीं रहता है। तुम बादल नहीं हो, तुम आकाश हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो इस शरीर को देख रही है। यही भूल मनुष्य को जन्म जन्मांतर तक बांधे रखती है। वो अपने शरीर को ही स्वयं समझ लेता है, वो अपने नाम को ही अपनी पहचान बना लेता है, वो अपने पद, अपने धन और अपने रिश्तों को ही अपना अस्तित्व मान लेता है। और जब इनमें से कोई एक भी छूटने लगता है तो उसे लगता है सब कुछ उसका समाप्त हो गया। अष्टावक्र ने धीरे से कहा, जिसे तुम अपना कहते हो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, वह तुम्हें कुछ समय के लिए सौंपा गया था। यही सत्य सुनकर जनक मौन हो गए। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। जब अष्टावक्र वह रहस्य बतलाने वाले थे जो मनुष्य के हर भय को समाप्त कर सकता है और जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। अब
बात करेंगे आसक्ति, अहंकार और सच्ची स्वतंत्रता की। महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक की ओर प्रेम से देखा और कहा, हे राजन, मनुष्य का सबसे बड़ा कारागार लोहे की सलाखें नहीं है, बल्कि उसकी अपनी इच्छाएं हैं। जनक ध्यान से सुन रहे थे। अष्टावक्र बोले, तुम्हें लगता है यदि तुम्हारे पास और धन आ जाए तो तुम सुखी हो जाओगे? यदि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें तो तुम पूर्ण हो जाओगे? यदि तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएं तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा? लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है? जनक ने सिर झुका दिया। सचमुच एक इच्छा पूरी होती तो दूसरी जन्म ले लेती थी, दूसरी पूरी होती तो तीसरी सामने खड़ी हो जाती। मन कभी संतुष्ट नहीं हुआ। अष्टावक्र बोले, इच्छाएं समुद्र के खारे पानी की तरह हैं। जितना अधिक पियोगे उतनी ही अधिक प्यास बढ़ेगी। कुछ क्षण मौन रहा, फिर उन्होंने पास खिले हुए एक कमल के फूल की ओर संकेत किया। देखो जनक, यह कमल जल में रहता है, लेकिन जल इसकी पंखुड़ियों को बांध नहीं पाता। ऐसे ही संसार में रहो, पर संसार को अपने भीतर मत रहने दो। उन्होंने आगे कहा, धन कमाओ पर धन के गुलाम मत बनो। प्रेम करो पर किसी को अपनी खुशी का मालिक मत बना दो। कर्तव्य निभाओ पर अपने अहंकार को मत पालो। फिर अष्टावक्र ने एक प्रश्न पूछा, जब तुम जन्मे थे तब क्या लेकर आए थे? जनक मौन रहे। और जब जाओगे तब क्या लेकर जाओगे? उत्तर फिर भी मौन था। अष्टावक्र मुस्कुराए, जिसे तुम मेरा कहते हो वो कुछ समय के लिए तुम्हें सौंपा गया है। तुम मालिक नहीं, केवल संरक्षक हो। उन्होंने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई। यह मिट्टी कभी किसी का महल बनती है, कभी किसी किसान का खेत और कभी किसी की समाधि। मिट्टी बदलती नहीं है, रूप बदलते रहते हैं। फिर उनकी आवाज़ गंभीर हो गई। इसी प्रकार आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं। जो जन्म लेता है वह शरीर है, जो बदलता है वह मन है, लेकिन जो इन दोनों को देख रहा है वही तुम हो। राजा जनक के भीतर जैसे कोई गांठ खुलने लगी। वर्षों से जो प्रश्न उन्हें बेचैन कर रहे थे, उनके उत्तर धीरे धीरे स्पष्ट होने लगे। अष्टावक्र बोले, संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ उस पकड़ को छोड़ दो जिससे तुम संसार को पकड़े हुए हो। उन्होंने एक मुट्ठी कसकर बंद की। जब हाथ बंद रहता है तो वह थक जाता है। फिर उन्होंने धीरे धीरे हाथ खोल दिया, लेकिन जब हाथ खुल जाता है तो उससे कुछ खोने का भय भी नहीं रहता। यही वैराग्य है, भागना नहीं बल्कि मुक्त होना। उन्होंने आगे कहा, तुम सोचते हो कि तुम सब कुछ कर रहे हो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। क्या तुम अपने हृदय को धड़काते हो? क्या तुम अपनी सांसें स्वयं चलाते हो? क्या तुम सूरज को उगाते हो? क्या तुम वर्षा करवाते हो? जनक ने कहा, नहीं गुरुदेव। अष्टावक्र बोले, फिर किस बात का अहंकार? जिस शक्ति ने ब्रह्मांड को चलाया है वही शक्ति तुम्हारे जीवन को भी चला रही है। तुम केवल उसके माध्यम हो। यह सुनते ही जनक की आंखों से आंसू बहने लगे। वर्षों का बोझ जैसे एक ही क्षण में उतर गया। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि जीवन कोई युद्ध नहीं है, जीवन एक प्रवाह है। जिस दिन मनुष्य स्वयं को इस प्रवाह के हवाले कर देता है, उसी दिन उसके भीतर शांति का जन्म होता है। लेकिन अष्टावक्र का सबसे बड़ा रहस्य अविशेष था। अब वे उस सत्य का उद्घाटन करने वाले थे जिसे जान लेने के बाद मृत्यु का भय भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। उन्होंने बताया रस्सी और सांप का उदाहरण देकर के,
और मृत्यु का रहस्य भी बतलाया, आत्मा की अमरता के बारे में बतलाया, अंतिम जागरण को भी बतलाया। आगे देखते हैं मृत्यु का रहस्य, रस्सी और सांप का भ्रम और आत्मा का जागरण। राजा जनक का मौन थे, उनके भीतर वर्षों से उठते हुए प्रश्न धीरे धीरे शांत हो रहे थे, लेकिन एक प्रश्न अभी भी शेष था, वो प्रश्न जिससे पूरी मानवता सदियों से डरती आई। जनक ने धीमी आवाज में बोला, गुरुदेव, यदि मैं शरीर नहीं हूँ तो फिर क्या मृत्यु क्या है? लोग मृत्यु से इतना डरते क्यों हैं? अष्टावक्र ने कुछ क्षण मौन धारण किया, फिर उन्होंने पास पड़ी एक रस्सी की ओर संकेत करते हुए कहा, हे जनक, कल्पना करो कि रात का गहरा अंधेरा है, तुम एक रास्ते से गुजर रहे हो, अचानक तुम्हारी नज़र जमीन पर पड़ी, किसी टेढ़ी मेढ़ी वस्तु पर। तुम्हें लगता है कि वो सांप है, तुम्हारा हृदय तेजी से धड़कने लगता है, शरीर कांपने लगता है, तुम भय से पीछे हट जाते हो, लेकिन तभी कोई दीपक लेकर आता है, रोशनी फैल जाती है, तुम देखते हो वो सांप नहीं है, सिर्फ एक साधारण रस्सी पड़ी थी। अष्टावक्र मुस्कुराए, बताओ जनक, क्या सांप कोई वास्तव में था? जनक ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव। फिर भय किसका था? जनक बोले, अज्ञान का। अष्टावक्र ने कहा, ठीक यही संसार है, ठीक यही मृत्यु है, ठीक यही तुम्हारा भय है। ज्ञान के अभाव में मन भ्रम पैदा करता है और मनुष्य उसी भ्रम को सत्य मानकर जीवन भर डरता रहता है। उन्होंने आगे कहा, जिसे तुम मृत्यु कहते हो वह केवल शरीर का परिवर्तन है। जैसे एक यात्री पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र पहन लेता है, वैसे ही शरीर बदलता है, लेकिन तुम्हारी वास्तविक सत्ता, तुम्हारी चेतना कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं। यह सुनते ही राजा जनक की आंखें भर आई, उनके भीतर वर्षों से जमा मृत्यु का भय पिघलने लगा। अष्टावक्र ने आकाश की ओर देखा, क्या तुमने कभी आकाश को टूटते देखा है? नहीं, क्योंकि बादल टूटते हैं, आकाश नहीं। इस प्रकार नष्ट शरीर होता है, आत्मा नहीं। उन्होंने अपनी हथेली पर पानी की एक बूंद रखी, जब यह बूंद समुद्र में गिरती है तो क्या वो समाप्त हो जाती है? जनक ने कहा, नहीं, वो समुद्र बन जाती है। अष्टावक्र बोले, ठीक वैसे ही जब अहंकार समाप्त होता है तो मनुष्य मिटता नहीं है, वो अपने वास्तविक स्वरूप में जाग जाता है। कुछ देर तक दोनों मौन रहे, हवा धीरे धीरे बह रही थी, पेड़ों की पत्तियां जैसे उस दिव्य संवाद की साक्षी बन गई थी। फिर अष्टावक्र ने कहा, हे राजन, तुम जीवन भर उस चीज को बचाने में लगे रहे जो एक दिन नष्ट होनी थी और जिसे कभी नष्ट नहीं होना, उसे पहचानने का प्रयास ही नहीं किया। यह सुनकर राजा जनक की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन यह दुख के आंसू नहीं थे, यह उस व्यक्ति के आंसू थे जिसे पहली बार अपने घर का रास्ता दिखाई दिया था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आज पहली बार समझ आया कि मैं जीवन भर अपने ही बनाए हुए भ्रमों में भटकता रहा। अष्टावक्र ने प्रेम से कहा, जब मनुष्य सत्य को जान लेता है तभी उसका नया जन्म होता है, और वही जन्म सबसे महान जन्म है। उस क्षण राजा जनक के भीतर ऐसा मौन उतरा जो शब्दों से परे था। उन्हें लगा मानो वर्षों से चल रहा विचारों का तूफान अचानक शांत हो गया हो। उन्हें पहली बार अनुभव हुआ, शांति बाहर नहीं, हमेशा से उनके भीतर ही थी। और उसी क्षण उनकी दृष्टि बदल गई और वे संसार को पहले जैसा नहीं देख रहे थे। अब उन्हें हर जीव में वही एक चेतना दिखाई देने लगी जो स्वयं उनके भीतर प्रकाशित थी। लेकिन अष्टावक्र का अंतिम संदेश
अविशेष था, एक ऐसा संदेश जो केवल राजा जनक के लिए नहीं बल्कि आज के हर उस व्यक्ति के लिए है जो तनाव, चिंता, असफलता और जीवन की निरर्थकता से जूझ रहा है। और वही संदेश आपका जीवन भी बदल सकता है। अंतिम जागरण और जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक की ओर शांत दृष्टि से देखा और कहा, हे जनक, जिस सत्य की तुम खोज कर रहे थे वह कभी तुमसे दूर था ही नहीं। तुम उसे बाहर खोजते रहे जबकि वह सदैव तुम्हारे भीतर था। कुछ क्षण तक गहरा मौन छाया रहा। फिर अष्टावक्र बोले, मनुष्य पूरी दुनिया जीतना चाहता है लेकिन स्वयं को जानने का समय उसके पास नहीं होता। वह घर बनाता है पर अपने भीतर का घर उजाड़ देता है। वह धन इकट्ठा करता है लेकिन मन की शांति खो देता है। वह लोगों से प्रेम मांगता है लेकिन स्वयं से प्रेम करना भूल जाता है। राजा जनक की आंखें बंद थी। उनके भीतर जैसे एक नई सुबह जन्म ले रही थी। अष्टावक्र ने कहा, याद रखो, जीवन का उद्देश्य अधिक से अधिक पाना नहीं है। जीवन का उद्देश्य स्वयं को पहचानना है। जब तुम स्वयं को जान लोगे तब संसार को जीतने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उन्होंने आगे कहा, संसार से भागो मत, अपने परिवार को छोड़ो मत, अपने कर्तव्य से मुंह मत मोड़ो, लेकिन यह भी मत बोलो कि यह सब कुछ परिवर्तनशील है। इनका सम्मान करो, इनसे प्रेम करो, इनकी सेवा करो, पर इन्हें अपनी पहचान मत बना लो। उन्होंने कमल के फूल की ओर संकेत किया। कमल जल में खिलता है लेकिन जल उसकी पंखुड़ियों से चिपक नहीं पाता। वैसे ही संसार में रहो, पर इस संसार को अपने मन पर अधिकार मत करने दो। फिर उनकी वाणी और भी कोमल हो गई। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे मुस्कुराना, लेकिन अहंकार मत पालना। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे सीखना, लेकिन स्वयं से घृणा मत करना। जब सफलता मिले ईश्वर का धन्यवाद करना, जब असफलता मिले उसे भी एक शिक्षक की तरह स्वीकार करना। उन्होंने कहा, सुख आएगा चला जाएगा, दुख आएगा वह भी चला जाएगा, लेकिन जो इन दोनों को देख रहा है वह तुम हो, उसी को पहचानो। फिर अष्टावक्र ने अपना अंतिम उपदेश दिया, जिस दिन तुम्हें यह अनुभव हो जाएगा कि तुम शरीर नहीं, मन नहीं, विचार नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना हो, उसी दिन तुम्हारे सारे भय समाप्त हो जाएंगे। मृत्यु का भय भी, अकेलेपन का भय भी, असफलता का भय भी और खो देने का भय भी। राजा जनक ने श्रद्धा से उनके चरणों में अपना मस्तक झुका दिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वे आंसू दुख के नहीं थे, वे उस आत्मा के आंसू थे जिसने वर्षों बाद अपने वास्तविक घर का मार्ग पा लिया था। और शायद आज यह कथा केवल राजा जनक की नहीं है, यह हमारी भी कथा है। हम भी हर दिन किसी न किसी भय में जीते हैं। भविष्य की चिंता, असफलता का डर, रिश्तों का दर्द, धन की दौड़ और मृत्यु का भय। लेकिन अष्टावक्र हमें याद दिलाते हैं, तुम वह नहीं हो जिससे तुम स्वयं को जोड़ बैठे हो। तुम्हारा पद बदल सकता है, तुम्हारा धन आ सकता है और जा सकता है, तुम्हारा शरीर बूढ़ा होगा, तुम्हारे संबंध भी समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर जो शुद्ध चेतना है वो कभी नष्ट नहीं होती। वह सदा शांत है, सदा स्वतंत्र है और सदा आनंद में है। इसलिए जब अगली बार तुम्हें जीवन में कुछ कठिन लगे, जब लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तो एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करना, गहरी सांस लेना और स्वयं से कहना, मैं यह शरीर नहीं हूँ,
मैं यह बेचैन मन नहीं हूँ, मैं बदलती हुई परिस्थितियाँ नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ, मैं सदा मुक्त हूँ, मैं सदा शांत हूँ, मैं सदा पूर्ण हूँ। शायद उसी क्षण तुम्हारे भीतर भी वह मौन उतर आए जो कभी राजा जनक के भीतर उतरा था, और तब तुम्हें समझ में आएगा कि जीवन का उद्देश्य संसार को पकड़ना नहीं बल्कि स्वयं को पहचानना है। यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो इसे केवल एक कहानी समझकर मत छोड़िए। आज से अपने जीवन को थोड़ी अधिक जागरूकता, थोड़े अधिक प्रेम, थोड़ी कम आसक्ति के साथ जीने का संकल्प लीजिए, क्योंकि अंत में यही साथ जाएगा कि आपने कितना प्रेम किया, कितनी करुणा बांटी और अपने वास्तविक स्वरूप को कितना पहचाना। ओम शांति शांति शांति।